तेनालीराम, जिन्हें तेनाली रामा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार के सबसे प्रसिद्ध और चतुर दरबारियों में से एक थे। तेनालीराम का असली नाम रामकृष्ण था और वे आंध्र प्रदेश के तेनाली नामक स्थान से संबंध रखते थे। वे अपनी बुद्धिमानी, हास्य और तीव्र व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध थे, जिनसे उन्होंने न केवल दरबार में अपना विशेष स्थान बनाया बल्कि साधारण लोगों के बीच भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। तेनालीराम का प्रारंभिक जीवन। तेनालीराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। तेनालीराम का शुरुआती जीवन संघर्षमय रहा क्योंकि वे गरीबी में पले बड़े थे। पढ़ाई में ज्यादा रुचि न होने के कारण वे कुछ समय के लिए निराशा में जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने एक संत से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें मां काली की भक्ति करने का सुझाव दिया। तेनालीराम ने कठिन तपस्या की और मां काली ने उन्हें दर्शन दिए, जिसके बाद उनकी बुद्धि और विवेक अद्वितीय हो गए। तेनालीराम का दरबार में आगमन। तेनालीराम की बुद्धिमानी और हास्य के किस्से जल्द ही विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय तक पहुंच गए। राजा ने तेनालीराम को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अपनी हाजिरजवाबी और चतुराई से सबका दिल जीत लिया। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान दरबारी थे, लेकिन तेनालीराम की समझदारी और व्यंग्यात्मक शैली उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वे अपने अनोखे समाधान और दृष्टिकोण के कारण राजा के निकस्त हो गए। तेनालीराम की बुद्धिमानी और कहानियां। तेनालीराम की बुद्धिमानी और हास्य से भरी कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा है। उनकी कहानियों में सामान्यतः एक ऐसी समस्या होती थी जिसे अन्य दरबारी हल नहीं कर पाते थे, लेकिन तेनालीराम अपनी चतुराई से उसे हल कर देते थे। उनकी कहानियों में व्यंग्य, हंसी और गहरे सामाजिक संदेश होते थे, जो सुनने वालों को न केवल आनंदित करते थे बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते थे। तेनालीराम और मूर्ख पंडित। एक बार एक पंडित राजा के दरबार में आया और उसने कहा कि वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञाता है और कोई भी उसे किसी भी प्रश्न में पराजित नहीं कर सकता। दरबार के सभी विद्वान पंडित से बहस करने में असमर्थ थे। तब तेनालीराम ने पंडित से बहस करने का निर्णय लिया। तेनालीराम ने पंडित से एक आसान सा सवाल पूछा, क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं? पंडित यह सुनकर दंग रह गया और उससे कोई उत्तर नहीं सूझा। तेनालीराम ने उसे बताया कि जानी वही है जो अपने जान का अभिमान नहीं करता और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश। पंडित अपनी हार स्वीकार कर चला गया। तेनालीराम और चोर। एक बार विजयनगर में चोरों का आतंक फैल गया था। लोग राजा से शिकायत करने लगे कि उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। तेनालीराम ने इसका उपाय सोचते हुए घोषणा की कि उनके घर के पिछवाड़े में ढेर सारा खजाना दफन है। यह सुनते ही चोरों ने सोचा कि रात को जाकर खजाना चुरा लिया। तेनालीराम ने योजना के अनुसार खजाने के स्थान पर एक गड्ढा खुदवाया और उसमें पानी भर दिया। जब चोर रात को आए और खजाना निकालने की कोशिश की तो वे पानी में गिर गए और पकड़ लिए गए। तेनालीराम की यह योजना काम कर गई और चोरों का आतंक समाप्त हो गया। तेनालीराम और सजा का अनोखा उपाय। एक बार राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को किसी गलती की वजह से सजा देने का निर्णय लिया। सजा के रूप में राजा ने तेनालीराम को एक कोठरी में बंद कर दिया और आदेश दिया कि वह केवल एक रात वहीं रहे। तेनालीराम ने इस सजा का अनोखा हल निकाला। उन्होंने राजा के आदेश का पालन करते हुए कोठरी के अंदर पूरी रात सोने बजाय राजा की प्रशंसा की तकाए। जब सुबह राजा ने यह सुना तो वे हंस पड़े और तेनालीराम की सजा माफ कर दी। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के संदेश। तेनालीराम की कहानियों से हमें कई जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि चतुराई और हाजिर जवाबी की भी आवश्यकता होती है। उनकी हास्यपूर्ण शैली में छिपे गहरे संदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, जैसे कि न्याय, नैतिकता और सत्य। समस्याओं का सरल समाधान। तेनालीराम की अधिकांश कहानियों का मुख्य संदेश ये है कि जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी सरलता और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाई के समय में धैर्य रखना और समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। अहंकार से दूरी। तेनालीराम हमेशा अहंकार से दूर रहने की सीखते थे। उनकी कहानियां यह स्पष्ट करती हैं कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य दूसरों की मदद करना और जीवन को सरल बनाना, न कि इसे दूसरों पर थोपना।
तेनालीराम ने हमें सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के प्रति सहानुभूति और विनम्रता रखें। हास्य और जीवन की खुशियां, तेनालीराम की कहानियां हास्य से भरी होती थी और वह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हंसी और खुशी का महत्व बहुत बड़ा है। उनकी कहानियां हमें बताती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना हल्के मन से और हास्य के साथ किया जा सकता है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि खुश रहना और दूसरों को खुश रखना एक विशेष गुण है। निष्कर्ष, तेनालीराम की कहानियां और उनकी बुद्धिमत्ता आज भी भारतीय समाज में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे तब थी। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिकता और जीवन के गहरे सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करती है। तेनालीराम की चतुराई और हास्य ने उन्हें एक एक अनमोल व्यक्तित्व बना दिया है और उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है।